मेरे दोस्तों, अजीजों, जीसस लिंक के सुनने वालों, एल्फ्रेड गेल आल्बनी न्यूयॉर्क से आज की सच्ची और अच्छी बातों के साथ आपके सामने हाजिर है और सलाम अर्ज करता है। आज का शो मेरा है 553 553 और शो का टॉपिक है कि जान रखो कि खुदावंद ही खुदा है, कि जान रखो कि खुदावंद ही खुदा है। और यह वाला लिया मैंने ज़बूर 100 और उसकी 5 आयतें, और पांचों आयत पढ़ूंगा। और यूं लिखा है, आए अहले जमीन सब खुदावन के हजूर खुशी का नारा मारो। आए अहले जमीन सब खुदावन के हजूर खुशी का नारा मारो। खुशी से खुदावन की इबादत करो, खुशी से खुदावन की इबादत करो, गाते हुए उसके हजूर हाजिर हो। जान रखो कि खुदावंद ही खुदा है। और यही मेरा आज का टॉपिक है कि खुदावंद ही खुदा है। उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसके लोग और उसकी चिरागाह की भेड़े हैं। हम करते हुए उसकी बारगाह में दाखिल हो और उसका शुक्र करो और उसके नाम को मुबारक कहो, और उसका शुक्र करो और उसके नाम को मुबारक कहो, क्योंकि खुदावंद भला है और उसकी शफकत अबदी है। क्या खूबसूरत कलाम, क्या खूबसूरत खुदावंद की बातें। और बहुत खूबसूरत जो ज़बूर नवीस है, जो दाऊद हैं, दाऊद नबी, तो उन्होंने बहुत खूबसूरत लिखा कि क्योंकि खुदावंद भला है और उसकी शफकत अबदी है और उसकी वफादारी पुष्ट दर पुष्ट रहती है। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद अपनी बड़ी बरकत बख्शे। आमीन। तो आज का जो मैं टॉपिक तो बता चुका हूं कि जान रखो कि खुदावंद ही खुदा है। और यही सबसे बड़ी बात है कि हम पूरे भरोसे से माने कि वही खुदावंद खुदा है, वही हमारा अब्दी और जलाली बाप है। उसी ने दुनिया को खलक किया, उसी ने इंसान को बनाया और उसी में उसने अपना दम फूका। आज का शो में जो है, चूंकि आज मजदूरों का दिन है, पाकिस्तान में 1 मई जो वह मजदूरों का दिन होता है, तो इसलिए मैं आज का शो मजदूरों के नाम भी करता हूं और उनको खराज तहसीन पेश करता हूं कि वो मेहनत मशक्कत करके अपने बच्चों का पेट पालते हैं और अपने बच्चों को बड़ी बड़ी दूर मंजिलों तक पहुंचा देते हैं। क्योंकि हर आदमी, चाहे गरीब है चाहे अमीर है, उनको एक लगन होती है कि उनके बच्चे जब इस दुनिया में आ जाते हैं, खुदा उनको बरकत दे देता है, तो फिर उनकी सोचें ये होती कि इनको अपने बच्चों को जहां तक भी हो सके उनका मुस्तकबिल जो है वो मैं खूबसूरत बनाऊं। और यही, चाहे वो भट्टे पे काम करते हैं, चाहे वो मजदूरी किसी भी लिहाज से वो मजदूरी तो करते हैं, तो वो उनकी पूरी कोशिश होती है। और आज से पहले 50-60 साल 100 साल पहले जहां बिल्कुल बहुत मुश्किल आती, लेकिन फिर भी इन मजदूरों ने, इन किसानों ने काम कर करके अपने बच्चों की तालीम और तरबियत को बहुत आगे तक पहुंचाया। और वो बहुत बहुत जितना भी उनकी तारीफ करें। और ये जाहिर है कि हमारे बाप बाप भी मजदूरी थे, और हम भले दूसरों मुल्क में पहुंच चुके, लेकिन करते सब मजदूरी है। वो हमारे ना माने, क्योंकि अगर हम इस बात को याद रखें कि जब बाबे आदम ने खुदा का हुक्म तोड़ दिया, तो फिर खुदावन ने
तीनों को, माई हवा को, बाबे आदम को और शैतान को अलग अलग सजाएं दे दी, और वो सजाएं अभी तक वो चल रही है, क्योंकि वो खुदा ने सजा दी। और जिसमें ये सजा थी कि जब तक तू अपने सीने से खून ना बहाए, सर से लेकर पैरों तक खून ना बहाएगा, पसीना ना बहाएगा, तो रोटी अच्छी तरह नहीं खाएगा। मैं अच्छी तरह शायद नहीं एक्सप्लेन कर सका, बहरहाल यही था। और खुदा ने सजा दी। भले हम बहुत, मैं पिछली बार शायद कहा कि 2-3 कैटेगरी है जो मजदूरों को भी, एक क्लास जिनमें बहुत जो बहुत अमीर लोग आ जाते हैं, करते वो भी मजदूरी है। और लेकिन चूंकि वो दफ्तरों में, घरों में, बहुत बहुत फैक्ट्रियों के मालिक होते, लेकिन दिन रात पसीना, उनको परेशानियां सब बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। और दूसरे दर्जे को, जिनको हम मिडलर कहते हैं, जो बहुत मेहनत करते हैं। और तीसरे दर्जे के वो मजदूर जो के मट्टी में मजदूरी करते, भट्टा मजदूर भी जिनको। और एक कैटेगरी और आज मैं आपके सामने डाल देता हूं कि मजदूर तो बेचारे लॉकडाउन में बंद है, भले छुट्टी भी होती लेकिन वो मजदूरी करते हैं। जिनके लिए छुट्टी होती है वो तो मजदूरी करते हैं, लेकिन जो मजदूरों के मालिक या जो, वो घरों में बैठ के मौजे करते हैं। और आज एक जो कैटेगरी सियासतदान जो मजदूर हैं, क्या बात है उनकी मजदूर को, उन्होंने भी आज अपनी पूरी मजदूरी का हक अदा कर दिया, क्योंकि उनको, उनके भी ज़ाहिर ठेकेदार है, चाहे कुछ भी है, जो भी उनके मालकान है या पार्टी लीडरान है, जो सदर है, जो जाहिर उनके कहने पे भी जैसे भट्टा मजदूर या ठेकेदारों, तो इसी तरह उन्होंने भी खूब रेड लगाई हुकूमत की, उन्होंने भी आज मजदूरी का हक अदा कर दिया। और उन मजदूरों को परेशान करने की कोई कसर था नहीं रखते। और यही है कि वो सुबह उठ के रात जब तक जागते, टीवी पर मजदूरों को परेशानी। और यही वजह कि आज तक कोई भी हमारे मुल्क में खुशहाल नहीं, क्योंकि ये लोग उनको हर वक्त किसी ना किसी तरह से परेशानियां देते रहते हैं। और जब वोट मांगने आते तो फिर वो सारे, हम आपके लिए रोटी, कपड़ा, मकान जो भी होगा, झूठ बोल बोल के उनसे वोट भी लेते हैं। और ये उनकी मजदूरी है सियासतदानों की। बहरहाल सबसे पहले एक पोस्ट पढ़ूंगा शहजाद गिल की, फकीर की भूख सिर्फ उसकी जान खा लेती है। बिल्कुल, फकीर की या मजदूर की, फकीर हो मजदूर, वो सुबह उठ के मजदूरी पे, वो मांगने की मजदूरी करता है, हाथ आगे, लेकिन मजदूर हाथ नहीं फैलाता, वो मेहनत करता है। और वो मजदूरी उसकी जान खाती है, क्योंकि उसको फिक्र होती है अपने बच्चों की कि शाम को उनके लिए मजदूरी करके रोटी लेके जानी है। और जबकि सुल्तान की भूख, बहुत खूबसूरत बात, जबकि सुल्तान की भूख मुल्क को, मिल्लत को खा जाती, ये वो अव्वल दर्जे का मजदूर है, मजदूरी नहीं करता, लेकिन मुनाफकत से, झूठ से मजदूर के खून पसीने की सारी कमाई जो है ये हड़प कर देता है और ये खाता है। फकीर को तो उसकी भूख या मजदूर को तो उसकी मजदूरी की जान खाती, क्योंकि उसको पता है कि अगर शाम को मुझे मजदूरी नहीं मिलेगी तो मैं घर, लेकिन वो मजदूरी अगर 10 रुपए है, एक एग्जाम्पल, तो देते उसको 5 रुपए, बाकी बात, और ये सारे खा जाते हैं। और आज ये अरबोपति बन चुके, ये नंबर 1 मजदूर हैं कि जो मजदूरों की भूख और नंग खाकर आज जिनके पेट भर गए हैं, और ना कोई कानून मानते हैं, ना किसी अदालत को मानते हैं, ना किसी हुकूमत को मानते हैं। ये हैं जो नंबर 1 मजदूर शामिल है, जिनको ना खुदाई का डर है, क्योंकि मेरा आज का टॉपिक है कि जान रखो कि खुदावंद ही खुदा है।
मुंह से तो कहने से, 5 वक्त नमाज पढ़ने से, यह सारे रोजे रखने से नहीं बात बनेगी जब तक कि हम इस बात को तस्लीम ना करें कि खुदावंद ही खुदा है। उसके बाद नदीम आरफ मट्टू फैसलाबाद से उन्होंने लिखा है, जबर सह लेता हूँ मजबूर हूँ, जबर सह लेता हूँ मजबूर हूँ, मेरा मतलब है कि मैं मजदूर हूँ, मैं मजदूर हूँ। हम सारे मजदूर हैं, लेकिन हम मानते नहीं इस बात को। भले मेरे साथ कितने भी मजदूरी करते, वो समझते कि मैं अव्वल दर्जे का मजदूर हूँ, मैं दूर। लेकिन हम जब तक इस बात को नहीं मानते कि हम मजदूर हैं, खुदा ने हमारे जुम्मे जो लाए, जो गलती हुई वो मजदूरी हमें करनी, उसके अलावा हमें रोटी मिलना बहुत मुश्किल है। उसके बाद आरफ गिल की पोस्ट है, खुदा आपको दुआ है, खुदा आपको और आपके घराने को हर वबा से आपको महफूज रखे, और सब मिलकर कहे आमीन। बहुत अच्छी बात, हम सब मिलकर आमीन कहें, क्योंकि खुदा जो ये वबा है, खास तौर पर पहले तो बीमारियों का जिक्र था, बहुत हो जाता, लेकिन चूंकि दुनिया में ये वबा कोरोना वायरस, तो इस वबा के लिए दुआ की जा रही है, खुदा आप सबको इस कोरोना वायरस से महफूज रखे। और मेरी भी यही दुआ है, रोज करता है, खुदा आप सबको अपनी हिफ्ज़ो मान में रखे। फरियाद मसीह मुनाफिकों ने कहा कि मोहब्बत की मिसाल दो। मुनाफिकों ने, झूठे लोगों ने, जो झूठ बोलते हैं, जो मजदूरों को लूटते हैं, जो गरीबों को लूटते हैं, गरीबों की मजदूरी खा जाते हैं, उन्होंने कहा कि मोहब्बत की मिसाल दो। तो मैंने कलम उठाया और मसीह लिख दिया, मसीह खुदाम यीशु मसीह लिख दिया, और बिल्कुल वो खुदा है और खुदा मोहब्बत है। और बहुत खूबसूरत बात लिखी टीना विलियम लोग जब आपको समझ नहीं पाते, और बिल्कुल ये सच्ची बात है, 100% सच्ची बात है, लोग जब आपको समझ नहीं पाते तो आपको गलत करार देते, फिर आपको और तो कुछ नहीं उनसे होता, फिर आपकी बुराइयां, आपकी पुरानी हिस्ट्रियां जो भी उनको मिलता है, कोशिश करते कि इसको जितना भी गंदा कर सको। और ये भी बहुत बड़ी मजदूरी है, क्योंकि जिन लोगों को कुछ नहीं मिलता, उनकी यही मजदूरी समझते, दूसरों की बुराई करना, दूसरों को बुरा कहना, दूसरों से हसद करना, और कोशिश करना कि ये लोगों के ज़हन से उतर जाए। और वो जो झूठ बोलते हैं, वो समझते कि मैं झूठ बोलकर लोगों की नजर में अच्छा हो जाऊं। वो लोगों की नजर में तो अच्छा हो जाएगा, हो भी सकता है, लेकिन वक्ती तौर पर। लेकिन वो जो जिसका हमने टॉपिक है कि जान रखो कि खुदावंद ही खुदावंद है, उसकी नजरों में उसकी क्या कदर है? उसकी नजरों में तो कोई कदर नहीं, क्योंकि झूठ है। खुदा झूठ बोलने पे कभी किसी को नहीं कहता को झूठ बोलो, क्योंकि वो सच है और सच्चाई की तालीम है। उसके बाद बहुत अच्छा है, अलामिया टीना विलियम इटली से उन्होंने लिखा है, कोरोना वायरस के खात्मे के लिए रोजा और दुआ का दिन। ये एक्चुअली मैं पूरी इबादत पढ़ता हूँ, और जरूर जो 8 तारीख को ये कोरोना वायरस के लिए दुआ रखी गई है, जरूर उसमें शामिल हो, क्योंकि ये किसी फिरके के लिए नहीं, कुल आलम के लिए है, मसीही लोगों के लिए, कुल दुनिया में, चाहे को खुदा को मानता है नहीं मानता। तो उन्होंने लिखा, कोरोना वायरस वबाई मर्ज की दुनिया में मौजूदा सूरत हाल के पेश नजर, जिसकी वजह से लाखों लोग बीमार हैं, हजारों हलाक और सैकड़ों की तादाद में खानदान और लोग बराह रास्त और बिला वास्ता मुतासर हो रहे हैं। पाकिस्तान कैथोलिक बिशप कॉन्फ्रेंस ने पाकिस्तान कैथोलिक बिशप कॉन्फ्रेंस ने पाकिस्तान में कोरोना वायरस के खात्मे के लिए 8 मई 2020
को रोजा और दुआ का दिन मनाने का ऐलान किया, और जरूर शामिल होना चाहिए हम सबको जो भी रोजा रख सकते हैं, क्योंकि हर कोई बहुत सारी कमजोरियों, बहुत सारी बीमारियों, बहुत सारी मजबूरियों में, लेकिन जो रख सकते हैं ना भी रखे, लेकिन दुआ बंदगी में जरूर शामिल हो। कोई भी तरीका नहीं भी तो आप घरों में बैठ के दुआ करो, घरों में तो आप बैठे ही हैं, तो दुआ बंदगी करो, खानदान के साथ मिलके हमदो सताइश करो, और इस कोरोना वायरस के लिए दुआ करो कि खुदा बाप जी अपने बेटे के वसीले से इस बीमारी को, इस वबा को खत्म कर। और तमाम मसीहों को दावत दी जाती है कि वो इस दिन कोरोना वायरस के खात्मे के लिए, जिसकी वजह से पूरी इंसानियत सख्त मुश्किलात का सामना कर रही है, रोज और रोजे और दुआ के जरिए खुदावंद से इल्तिजा कर बहुत खूबसूरत करनी चाहिए। और ये जो करवा रहे हैं आर्च बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद, सदर पाकिस्तान कैथोलिक बिशप कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद रावलपिंडी डायसिस। और बिल्कुल हमें ये नहीं सोचना कि मैं किस फिरके से ताल्लुक रखता, फिर कौन फिर तो अपना तो तादी खत्म हो गई है, बेहिसाब चर्चेज है, बेहिसाब फिरके हैं, लेकिन इस चीज को नहीं मद्देनजर, सिर्फ ये मद्देनजर रखना कि खुदावंद से, वो जो खुदावंद खुदा है, क्योंकि जान रखो कि खुदावंद ही खुदा है, और उस खुदावंद ही खुदा के सामने हमने रोजा रखकर 8 मई को, जो कि रोजे और दुआ का दिन रखा है, जरूर हम सब उसमें शामिल हो और दूसरों को भी शामिल करें, क्योंकि खुदा ही और उसका बेटा ही इस कोरोना को खत्म कर सकता है, तो जरूर उसमें शामिल हो। उसके बाद दूसरी पोस्ट है तीनिया विलियम की, तू हमारी तरह एक रोज बसर तो कर सही, ये एक्चुअली पोस्ट सबा है, तो हमारी तरह एक रोज बसर कर तो सही, जिंदगी तेरे भी माथे पे पसीना आ जाएगा। ये मजदूरों के हवाले से कि तू हमारी तरह ना, अगर कहो कि ये जो 1 क्लास के मजदूर हैं उनको अगर मैं दावत दूं कि एक बार ये बेलचा, ये कुल्हाड़ी या कई तो पकड़ो, और जब देखो तो सही, ये तो 8 घंटे 10 घंटे काम करते हैं, लेकिन आप सिर्फ आधा घंटा भी मेरे ख्याल ये मजदूरी नहीं करके कर सकते, लेकिन एक बार करके दे देखो, और जब तुम्हें हलाल का पसीना आएगा तुम्हारे माथे पर, सही पसीना, वो हलाल का पसीना आएगा, फिर आपको पता चलेगा कि मजदूरी क्या होती है। घर में बैठ के नौकरों पर, मजदूरों पर जुल्म करने से एक बार आप सिर्फ आधा घंटे के लिए बेलचा, कई या जो भी मजदूर हथौड़े जो भी इस्तेमाल करते हैं, ईंटें तोड़ते हैं, एक बार भले बैठ के एक बार करो तो सही, फिर आपको पता चले कि सही हलाल की कमाई क्या है, और पसीना जो निकलेगा वो हलाल का पसीना निकलेगा, तो फिर पता चलेगा। क्योंकि जब तक किसी के सर पर कोई चीज ना पड़े उस वक्त तक उसको उसकी अहमियत का नहीं पता चलता है। हम तो मजदूरों पर जुल्म और जबर करने वाले हैं। एक बार आधा घंटा उनके साथ तो खड़े होकर देख, बहुत अच्छी पोस्ट सभा की निहाल इनायत गिल लेबर डे के हवाले से, और पिछले साल भी मैंने पढ़ी थी, और बहुत अच्छा लिखा है कि सुन गुर्बत, क्यों गुर्बत के हवाले से उसने लिखी है कि जो गुर्बत जो इंसान को मजदूरी करने पर मजबूर नहीं करती, बल्कि अगर वो मजदूरी नहीं करेंगे तो उनके बच्चे भूखे मार जाएंगे। कई किराए, जाहिर है जो शहर के मजदूर हैं वो किरायों पर रहते हैं और कई मसले मसाइल हैं, बिल भी देने होते हैं, तो वो लिखते हैं हाथ विच कासे फड़ने नहीं, सुन गुरबत कि मैं हाथ विच कासे नहीं, वो फकीरा वांगू मैं तुहाडे अगे हाथ नहीं करना। गुरबत नू दावत दे, गुरबत नू करने ने कि मैं तेरे अगे हाथ विच कासे लैके या झोली भुला के या हाथ अगे तेरे करके मैं इस गुरबत को
तंग आके पैसे नहीं मंगने, तेनू सजदे करने नहीं। न सुन गुरबत, और सजदे करने से मुराद है कि हम जो झूठ मुनाफत की दौलत खत्म इकट्ठी करते हैं, वो गुरबत को मात देने की कोशिश। मात तो दे देते हैं, लेकिन वो खुदावंद खुदा के सामने कितने जलील हो सकते हैं, ऊपर जाएंगे जब। लेकिन बहुत तेनों से, मैं तेनों नहीं सजदे करने, बल्कि मैं मजदूरी करके मैं इस गुरबत ਨੂੰ खत्म करना, मैं अपने बच्चों का पेट पालना, और उन्होंने जो फीसा जो भी उन्होंने खर्चे ने मैं पूरे करने ने। अन्ना मिट्टी मुल्क चिकनी करनी मजदूरी, अन्ना मिट्टी चिकनी करनी मजदूरी, इको अखी हंजू, अखा विच अखी हंजू भरने नहीं। सुन गुरबत, मैं किन्नी भी तंग मजदूरी करा, धुप दे विच करा, सर्दी च करा, लेकिन मैं अपनी अखा च अथरू नहीं लियाने कि मैं गुरबत की वजह ना। ज़ाहिर है जब मेरी किस्मत च मजदूरी, और मैं मजदूरी की है, उस वेले मजदूरी 2.5 रुपए सी, 2.5 रुपए मिलती सी, और मैं धुप च वेख्या। अज जो निहाल ने गल कर रहा, ये 68 की गल है, ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਪਿੱਛੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕੀਤੀ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕੀਤੀ, 10ਵੀਂ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਕੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਵੀ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਨੇ, ਤੇ ਸਾਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਧੁੱਪ ਜੁਲਾਈ ਅਗਸਤ ਤਪਸ਼ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਹਬਸ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਔਰ ਇੱਟਾਂ ਸੁੱਟਣੀਆਂ ਜਾਂ ਗਾਰਾ ਚੁੱਕਣਾ ਜਾਂ ਗਾਰਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਿਤਨੀ ਸਖਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਖੀ ਹੰਝੂ ਭਰਨੇ ਨਹੀਂ। ਸੁਣ ਗੁਰਬਤ, ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੂ ਨਹੀਂ ਭਰਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗੁਰਬਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਮੁਕਾਣਾ। 5 ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਵਾਂ ਰੱਬ ਦਾ, ਨਹੀਂ 5 ਵੇਲੇ, भले 5 वाले ठीक है जेड़े साडे मसला होते, पर लेकिन साडे लिए ते कोई रुकावट नहीं। पर इस दिन रात मजदूरी करदे भी, और मजदूर तो दिन रात की मजदूरी करदा भी खुदा दा शुक्र अदा करदा रहिंदा कि शुक्र है कि तू मैनू घर नहीं बिठाया, अज दा दिन भी मैं कुछ ना कुछ घर लैके जावांगा। रब नाल शिकवे करने नहीं। सुन, मैं खुदा दे नाल शिकवे नहीं करने। गुरबत नू मैं खत्म करना, मजदूरी करके मेहनत करके मैं अपने बच्चों का पेट पालना। जो कुछ भी मेरे को हो सकेगा मैं करांगा, लेकिन न तेरी ना मिन्नत करनी, न मैं रोना, ना मैं खुदा अगे गिला करना। जो मेरी किस्मत है वो मैं शाम नू अपने घर लैके अपने बच्चों लैके जाना। बच्चे मेरे नाल हौसले नाल कर, मेरे बच्चे बिल्कुल, अगर बच्चे हौसले, माँ बाप का हौसला, जेड़े मजदूरी करते हैं, मावां घर च भी काम करदियां ने, ठीक है कई नहीं लेकिन कई करदियां, लेकिन बच्चे शाम नूं आउंदे ने, वो इन्नी इज्जत नहीं करते। जो कुछ भी वो लैके आंदे ने उन्हां दा शुक्र अदा करते ने, और दाल रोटी जो लभदी वो खा लेंदे ने। और इहो ही उहदा मतलब है कि मेरे बच्चे मेरे नाल खड़े ने, और खुदा दा शुक्र करके सब कुछ जो उन्हां नूं लभदा खा लेंदे ने। इनदा वेखी हरने नहीं, एदा वेखी एदा वेखी न हरने नहीं। मैं सुन गुरबत, ये तू वेख ले कि मैं तेरे तो हरना नहीं, न तेरे नाल लड़ना नहीं। जो भी मेरे को से मैं वो मजदूरी कर करके अपने बच्चों का पेट पालना, और हर लिहाज से मैं मजदूरी तो पीछे नहीं हटना। बेशक मेरे खिस्से खाली ने, खिस्से जेबा, बेशक मेरे खिस्से खाली ने, हाथ फैला के भरने नहीं। मैं सुन गुरबत, भावें मेरे जेबे खाली ने ना च कुछ नहीं, लेकिन मैं ना जेबा नू इन्हां बोझियां नू लोकां दे सामने हाथ फैला के पैसा मंग के रुपया दो या जो भी मजदूर मिलनी है भी, मैं उन्हां नाल नहीं जेबे भरने, बल्कि मैं इन्हां जेबां नू मेहनत मजदूरी करके, और मेहनत मजदूरी च खुदावंदा तू बरकत देना। क्योंकि जो खुदावन कहता है कि जान रखो कि मैं खुदावन खुदा हूं, और हम इस नजरिए को सामने रख के दिन रात मेहनत करते हैं, और खुदावन हमें बरकत देता है, और किसी चीज की
कमी नहीं आने देता। रोज स्मिथ की एक पोस्ट है, बहने की क्या बात करते हो, सहने की, सारी सहने की क्या बात करते हो साहेब, सहने की क्या बात करते हो साहेब, लौ सूख जाता है उजरत से पहले, कि जो कुछ भी मैं करता हूं मैं हर चीज सहता हूं, हर चीज जोर से मेहनत से, कई बार गालियां भी सुननी पड़ती, धक्के भी पड़ते हैं, मजदूरी के लिए जो जुल्म करते हैं ठेकेदार या मालकान, लेकिन लहू सूख जाता है उजरत से पहले। और बिल्कुल जब इतनी सख्त सर्दी और सुबह सुबह उठ के जाना, फिर गर्मी हो, दोपहर में इतनी मेहनत करनी, और आज मजदूरी भले 400-500 रुपए भी मिल रही, लेकिन उसका फायदा की, लेकिन जो वो 2.5 रुपए की मैंने मजदूरी की थी, बहुत खूबसूरत, बड़ी सस्ती, और 2.5 रुपए में बहुत कुछ आ जाता था। लेकिन अगर आज 500 या 700 भी मजदूरी में लिए तो उस 2.5 रुपए से भी ज्यादा नहीं है, वैसी की वैसी है। लेकिन वाकई मजदूर बेचारे अपना खून पसीना एक करके अपने बच्चों के लिए वो रोजी रोटी कमाते हैं। उसके बाद एक पोस्ट है, वीरान गुलशन की सबर, शुक्र, जिक्र, फिक्र, ये चारों बहुत बड़ा दर्जा रखते हैं। और बिल्कुल शुक्र, सारी सबर करना, शुक्र करना, जिक्र करना और फिक्र करना, बहुत खूबसूरत पोस्ट है। और वो लिखते हैं कि सबर मुश्किल को टालता है। बिल्कुल हम सब, जैसे मजदूर की मिसाल लिया कि मजदूर सबर से सब नीचे करके बर्दाश्त, गालियां सब कुछ बर्दाश्त करके सबर के साथ मजदूरी करता रहता है, क्योंकि उसको पता है कि शाम को रोटी भी लेके जानी, बच्चों को किताबें भी लेके देनी, फीसें भी देनी, जाहिर है बच्चे हैं, लड़कियां अगर बीवी है उनके लिए भी जो कुछ कर सकता है वो करना, इसलिए वो हर चीज सबर से बर्दाश्त करता है। शुक्र नेमत को बढ़ाता है। हम जितना भी कि जो हमारा खुदावंद खुदा है, हम उसका शुक्र करते हैं तो बरकत खुदावंद ज्यादा देता है। क्योंकि जब तक हम उसका शुक्र नहीं करते और हम ये नहीं मानते कि खुदावंद खुदा ही है, उस वक्त तक वो हम माने और उसका शुक्र करें तो वो बरकत देता है। जिक्र दर्जात को बुलंद करता है। मैं और आप अगर खुदावन के सामने उसका जिक्र करते रहे, अच्छी और सच्ची बातों की, खुदा की बातों की, उसकी, तो खुदा के सामने हमारे दर्जात, जो हमारी अहमियत है वो ज्यादा बढ़ती है और बढ़ते हैं और फजल हमें ज्यादा मिलते हैं। फिक्र गुनाहों से रोकता है। अगर हम ये जानते हुए कि खुदावंद ही खुदा है, जान रखो कि खुदावंद ही खुदा है, और हम खुदावंद का जिक्र भी करते रहे और फिक्र भी करें कि अगर मैंने गुनाहलूदा जिंदगी में दाखिल हो गया तो फिर शैतान के साथ शामिल हो गया। तो शैतान के साथ शामिल होने का मतलब है कि दोज़ख की आग में शामिल होना, सजा मिलेगी। इसलिए हमने हर वक्त इस फिक्र में भी रहना चाहिए कि खुदा को नाराज नहीं करना। चौथी बात है फिक्र, सारी फिक्र, चौथी बात यहाँ। उसके बाद रब्बुल जुल जलाल हम सबको इन चारों दर्जों से, इन चारों चीजों की, जो कि सबर, शुक्र, जिक्र, फिक्र करने की दर्जों से सरफराजी फरमाए, दिल को करार दे, आमीन। और जब भाई ये सारे चीजों को हम अच्छे तरीके से करेंगे, शुक्र भी, सब्र भी और जिक्र भी, फिक्र भी, तो खुदा जरूर हमें बरकत देगा। और वो जो खुदावंद खुदा है, हम उसकी हमद सताइश भी करें पूरे दिल से, पूरे अपने भरोसे के साथ, तो फिर वो हमें हमारे दर्जात को बुलंद करेगा। एक बहुत अच्छी पोस्ट आयरीन फरत, एक शेर है कराची से, उन्होंने लिखा है, जिस्म समान ढूंढता रहा शाम तक। क्या बात है। और बिल्कुल जिस्म, मजदूर का जिस्म, हमारे जिस्म जिस किस्म की भी मजदूरी करते हैं, जिस्म समान ढूंढता रहा शाम तक, और रूह दुख उठाती रही रात भर। क्योंकि जब मजदूरी करके शाम को इंसान घर आता है, थका टूटा होता है, और रात को फिर वो सोता है तो दर्दें महसूस होती हैं। जाहिर है
کہ ٹوکری اٹھانا اور بہت ساری سخت ان ملکوں میں تو سارا کچھ مشینری کا، لیکن ہمارے ملک میں ترقی کی طرف دھیان ہی نہیں، لڑائی جھگڑے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی. اور سب سے جو اگر دنیا میں کوئی ملک ہے تو وہ ہمارا ملک ہے. اگر غلطی سے کہ مشینری ہے تو بڑی بڑی غلطی سڑتی رہتی ہے. تو اس لیے ہم ابھی تک بھی مزدوری جو ہے وہ سر پر ہی اٹھا رہے ہیں. ٹوکری بھی کئی بھی چلا رہے ہیں، گنتی بھی چلا رہے ہیں، بیلچے بھی اٹھا رہے ہیں. تو اسی وجہ سے مزدور کی روح پھر رات کو جو بڑی مشکل میں ہوتی ہے. اس کے بعد بشارت گل صاحب ایک شعر لکھتے ہیں، وہ سانسوں کی آریاں چلاتا ہوں. سانسوں کی آریاں تو آپ سمجھتے ہیں جس سے لکڑ کاٹتے ہیں بہت سارے. سانسوں کی آریاں چلاتا ہوں، زندہ رہتا ہوں، میری مزدوری بھلے میں کتنا بھی جبر برداشت کروں، اپنی سانسوں پر یا اپنے جسم پر میں آریاں بھی چلاتا ہوں، لیکن زندہ رہتا ہوں. میری مزدوری کہ جو میری مزدوری مجھے ملتی ہے میں اس کے لیے زندہ رہتا ہوں. کیونکہ اگر میں یہ بھی کرو کہ ہمارے سامنے چاہے ہم پڑھے لکھے مزدور ہیں چاہے ان پڑھ مزدور ہیں، ہمارے سامنے ایک ٹارگٹ ہوتا ہے، بچے بیوی بہن بھائی بھی ہوتے کئی بار، تو ہم نے ان کا مستقبل بھی سنوارنا ہے. تو اس لیے ہم مزدوری کو ہم نہیں چاہتے کہ ایک دن بھی ہم چھٹی کریں. تو پھر ہمیں اس مزدوری کے لیے ہم نے کچھ بھی مشکل ہو، کتنی بھی سانسوں کو ہمیں مشکلات برداشت کرنی پڑے. ہم کہتے ڈاکٹر عادل امین نے بہت اچھا لکھا ہے کہ میں ایک مزدور ہوں، سر پر بوجھ اٹھاؤں گا. بالکل میں ایک مزدور، اور جب مزدوری کرنی تو پھر کس چیز بھلے بوجھ اٹھائیں، چاہے وہ گارا بنائے، چاہے وہ چونا کرے، چاہے وہ مٹی سے، جس سے بھی. تپش بھٹے کی کیا ہے، میں جنم بھی نبھاؤں گا. اور تپش بھٹے کی کیا ہے، آپ جانتے ہیں جو مزدوری، اور آپ دیکھتے ہیں کہ بھٹے کی تپش. اور آپ نے یہ بھی دیکھا، اور میں بہت زیادہ تر ہمارے لوگ مسیحی لوگ بھٹوں پر، اور اتنی زیادتیاں اتنی کہ ان کی مزدوری ان سے قرضے دے دے کر ان کو وہ قید کرتے ہیں تاکہ یہ مزدور بھاگ نہ سکے، اور ان کی ماں بیٹیوں سے بھی ظلم اور جبر کرتے ہیں. آج بھی آپ نے چھوٹی سی کیسے وہ اینٹیں ڈال رہی ہے، اور جلدی اتنی جس کو اسکول جانا ہے، جو گڑیوں سے کھیلنا ہے، جن کو وہ بھٹے پر اینٹیں ڈال رہی ہے. نہیں اینٹیں بناؤں گا تمہیں اینٹیں بنا دوں گا، مجھے پیسے کمانے دو، میں تمہیں اینٹیں بنا دوں گا، فکر نہیں کرو، جتنی اینٹیں چاہو میں بناؤں گا، لیکن میری مزدوری جو ہے وہ مجھے ملنی چاہیے. جو دن رات محنت کا، میں ان اینٹوں کے پیسے سے کوئی جھگی بنا لوں گا. کیا بات ہے، اگر تم میری مزدوری نہیں روکو گے تو میں ان جو پیسے کما رہا ہوں بھٹوں سے، یہ دیہڑی سے، مزدوری سے، میں اس مزدوری سے چھوٹی سی اور جھگی بنانا ہر کسی کی خواہش ہوتی کہ میرا اپنا گھر ہو، بھلے اینٹوں کا ہو، کچی اینٹوں کا ہو، لکڑی کا ہو، کیسا بھی ہو، بڑی خواہش ہوتی کہ میرا اپنا گھر ہو. یونس فرانسس صاحب UK سے، انہوں نے ایک مزدور کی نظر میں لکھے 2 شعر لکھے ہیں. دن یہ مناؤں تو پھر میں کھاؤں گا کہاں، کیونکہ موسی آج تو ہم دن نہ صرف نام سے میں، کیونکہ مزدوروں کے حوالے سے نہ سیاستدانوں نے کوئی بیان دیا، نہ حکومت کی طرف سے، پتہ نہیں، میں نے نہیں سنا، کچھ ہو تو مجھے نہیں پتا، لیکن پہلے چھٹی کرتے تھے لیکن مزدور کام کرتے تھے. اور وہ فرانسس صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر میں چھٹی کروں گا تو میں شام کو مزدوری کے لیے، تو پھر میں بچوں کو میں کیا کھلاؤں گا، بچوں کے واسطے لے کے جاؤں گا کیا اگر میں چھٹی کروں، کیونکہ روز کی روٹی کھاتے ہیں. اور وہی جو آئے ہمارے باپ جو ہمیں روز کی روٹی دے، اور روز کی روٹی صحیح معنی میں خون پسینے کی روٹی یہ مزدور کھاتے ہیں. تو میں شام کو ان کے لیے کیا لے کے جاؤں گا،
जब लिपट कर गले से वो मांगे को, और जब ज़ाहिर बच्चा बाप जब शाम को जाता है तो बच्चे लिपटते हैं, भाग के आते हैं कि मेरा बाप आया, शायद को खाने के लिए भी हो, कोई मिठाई या जो फ्रूट जो कुछ भी हो, खोल कर मुट्ठी उनको दिखाऊंगा क्या। और अगर मेरी मजदूरी ना मिली, मेरी दिहाड़ी ना लगी, तो मैं उनको क्या मुट्ठी में क्या दिखाऊंगा कि ये आज मुट्ठी, आज मजदूरी नहीं मिली, और आज मेरी मुट्ठी जो है जो ये मुट्ठी ये खाली है। मैं सॉरी करता हूं कि बच्चों में आपको के लिए नहीं कुछ लेके आया क्योंकि मजदूरी नहीं मिली। सैमुअल गिल साहब मेरे छोटा भाई अमृतनगर से, उन्होंने लिखा है जो मौत से ना डरता था बच्चों से डर गया। क्या बात है, जो मौत से नहीं, क्योंकि मजदूर मौत से नहीं डरता। आप देखते हैं बिल्डिंगें गिर भी जाती हैं, कितने कुछ हादसे होते, कई मजदूर मर जाते खुदा। तो इसलिए कह रहे हैं कि जो मौत से ना डरता था बच्चों से डर गया, एक रात खाली हाथ जब वो मजदूर घर गया। क्या बात है कि वो बच्चों से, ये नहीं कि उनको सिर्फ इस वजह से डर गया बच्चों से कि बच्चों ने तो ये समझा कि मेरा पापा या मेरा चाचा या जो भी कहते हैं वो रोज की तरह कुछ हमारे लिए खाने के लिए लेके, लेकिन मजदूरी नहीं मिली, जेब में कुछ नहीं, मुट्ठियां खाली है। तो मैं बच्चों से वो डर के, बल्कि बहुत खूबसूरत लिखा, बहुत खूबसूरत शेर लिखा। उसके बाद साहिल मनीर अमृतनगर से, उन्होंने मजदूरों के हवाले से बहुत खूबसूरत गजल लिखी। हड्डियां मेरिया बालड़ बनिया तन मेरा तंदूर, तंदूर समझदे दे अग बारी दी दब के जिन्ना चरो तंदूर ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੀਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁਰਖ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੰਦੂਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੋਟੀਆਂ ਉਹਦੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹੱਡੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਲਣ ਬਣੀਆਂ, ਉਹ ਬਾਲਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੰਦੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲਣ ਬਲਦਾ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਯਾਰੋ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਾਂ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਵੀ ਬਾਲਦਾ, ਗੋਸ਼ਤ ਵੀ ਬਾਲਦਾ, दिन रात पसीने खून पसीना एक करता। मैं वो मजदूर हाँ यारो, मैं पट्ठे ते इट्टा पावा अपना आप वजावा, मैं पिट्ठे ते इट्टा पाना, मैं अपनी गुरबत नहीं अपनी इज्जत नहीं वेंदा, मैं पट्ठे ते इट्टा पाना किस लिए, अपने बच्चों लिए, अपने खानदान लिए। इज्जत दौलत शोहरत वाले ख्वाबां नूं भुल जावां। ज़ाहिर है कि मजदूरी नाल इज्जत की मजदूरां दे बेचारियां दी की इज्जत है, ना उन्होंने शोहरत है, ना उहदे कोल इन्नी दौलत है, इसलिए वो ना शोहरत नूं समझदा ना दौलत नूं। और सिर्फ रोज दी रोटी नहीं, को रोज दोनों मजदूरी मिले तो मैं उहदे च बहुत खुश हाँ। शाम समय जद घर नूं जावां हो जाए जुस्सा चूर जुस्सा जिसम, के जब शाम नूं थक हार के सारा दिन टोकरी चुक के मजदूरी करके जो कुछ भी ते शाम नूं जाना ते मेरा जुस्सा थक्या टुटिया हुंदा। शिकर दुपहरी जदों तिखी दोपहर, हुण तिखी दोपहर ऐलान हो रहा कि कराची च हो सकता है 2-3 दिन बाद शिकर दोपहर सख्त धुप होएगी। शिकर दोपहरी सड़कां उत्ते बजरी जद खलारा, और बिल्कुल तुसी जानदे हो वेखदे को रोड बन रहे होंदे, तुसी बसां च अपनी गड्डियां च बैठे हो ते वेखदे कोई मजदूर शिकर दोपहरी जदों सूरज बिल्कुल सिर ते आ जांदा ते ओ मजदूरी बेचारे सड़कां उत्ते लुक दे नाल पत्थरी पा रहे हुंदे ने किन्नी, और लुक भी जदों गरम हुंदी ते किन्नी गरम हुंदी, सेक हुंदा उत्तों धुप ते उत्तों लुक दा सेक, और अगे किते जिस्म ते एक छिट्टा भी पै जाए उस वेले इन्नी पतली पानी वांगू पतली हुंदी है। रब्बा तेरी रहमत नूं मैं पल पल वाजा मारां। बिल्कुल असीं रब नूं जिन्ने भी मजदूरां नाल दुआ भी करदे रहिंदे आ। अखां सड़के दूर दराटे कानू क्यों नजरां तो दूर, कि मैं दूर दराटे दूसरे मुल्कां च जाके भी मजदूरी करना, अपने बच्चों तो दूर दराटे बहुत दूर, और पाकिस्तान च भी
ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਰਾਚੀ ਚ ਜਾਂ ਲਾਹੌਰ ਚ ਜਾਂ ਪਸ਼ਾਵਰ ਚ ਜ਼ਾਹਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲੱਭਦੇ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਖੁਦਾ ਕਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਕੰਮ ਲੱਭ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲ ਸੇ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਜਦ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਵਾਂ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਉनको ਲਹਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਇੱਕ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਜਾਂ ਕਲਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਸਾਰਾ ਵਕਤ ਉੱਠਦਿਆਂ ਜਾਗਦਿਆਂ ਬੈਠਦਿਆਂ ਸੋਚਾਂ ਮੇਰੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋਚਾਂ ਵਾਲੀ ਸੂਲੀ ਤੇ ਲਟਕਾਵਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਮਜ਼ਹਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸੈਕੂਲਰ ਗਜ਼ਲ ਗੀਤ ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੂਲੀ ਤੇ ਲਟਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਅੱਛੇ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕੀ ਹੱਸਾਂ ਤੇ ਕੀ ਰੋਵਾਂ ਕੀ ਹੱਸਾਂ ਤੇ ਕੀ ਰੋਵਾਂ ਮੈਂ ਡਾਢਾ ਹਾਂ ਮਜਬੂਰ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਹੱਸਾਂ ਹੱਸਣਾ ਵੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਰੋਣਾ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ ਕਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਾਰੋ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਸਮਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਾਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਜਾਨ रखो कि खुदावन ही खुदा है और हमें हर हाल में इस बात को जानना है कि खुदावन ही खुदा है और हम उसके बगैर बिल्कुल कुछ भी नहीं है क्योंकि अगर ये सांस चल रही तो उसकी मेहरबानी से अगर से तो तंदुरुस्ती है तो उसकी मेहरबानी से उसकी शफकत अब्दी है अगर हम बिल्कुल सही सलामत सोते अच्छा खाते अच्छा जागते अच्छा मेहनत मजदूरी अच्छी करते हैं सुबह से शाम तक चलते फिरते हैं शाम को बच्चों के लिए कुछ ना कुछ लेके जाते हैं तो ये उसकी मेहरबानी क्योंकि उसकी शफकत अब्दी है तो जो आज मैंने हवाला पढ़ा है वो ज़बूर 100 और उसके बहुत अच्छा शुक्रगुजारी का मज़ामीर है दाऊद नबी के ज़बूर मज़ामीर शुक्रगुजारी के ये दुआएं हैं हमदे हैं बहुत अच्छे लिखा है आए अहले ज़मीन खुदावंद खुदा के हजूर खुशी का नारा मारो और सच्चे नारे मारो दिखावे के नारे नहीं मारो खुशी से खुदावंद की इबादत करो खुशी के साथ जबरदस्ती नहीं जो खुशी से आए खींच के लेकर या जबरदस्ती लेके जाना वो इबादत नहीं इबादत वो है कोई भी इबादत दिल से निकले दिल से जब तक कोई भी इबादत कोई अगर मजदूरी की इबादत भी है तो वो दिल से निकलती है क्योंकि आपके सामने कोई ना कोई बात है जिसको आपने जिनके लिए मजदूरी करनी है गाते हुए उसके हुजूर हाज़िर हो जान रखो कि खुदावंद ही खुदा है और हम जब तक ये जान नहीं रखेंगे कि खुदावंद ही खुदा है हमारा ईमान पक्का नहीं हमारा ईमान मजबूत नहीं उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं हमने ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि उसकी मेहरबानी उसकी फजल से आज मैं या अपने जिंदों की जमीन पर जिंदा हैं सांस ले रहे हैं तो ये उसकी मेहरबानी और उसके फजल से है शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में दाखिल हो और हम्द करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल हो क्योंकि खुदावंद भला है खुदावंद भला है खुदा तो भला ही बुराई नहीं करता भलाई करता है नेकी करता है और हमें भी इस बाइबल मुकद्दस में नेकियां की तंबीह की गई है बुराई की या मुनाफकत ये सारी जो चीजें हैं ये इंसान की खुद बनाई हुई है खुदा ने की कोई तालीम नहीं को गाली देना को कसम उठाना या हराम हलाल का उसके साथ ठीक है उसने कुछ चीजों को हराम करार दिया है और वो नहीं हमने वो किसी भी लिहाज से बदी के हवाले से बहुत सारी बातें क्योंकि खुदावंद भला है और उसकी शफकत अब्दी है और उसकी वफादारी
देखो हालांकि हमें वफादार होना क्योंकि हम उसकी लेकिन उसकी वफादारी पुष्ट दर पुष्ट रहती है खुदाम के पालन और सुने जाने पर खुदावंद की बड़ी बरकत हो और वो खुदावंद होते हुए हमारे साथ वफादार है और हम उसकी मखलूक है जिसने हमें बनाया, हम क्यों नहीं उसके वफादार। तो मैं आज फिर एक बार सारे मजदूरों को, दुनिया भर के मजदूरों को, खास तौर पर अपने पाकिस्तान के मजदूरों के लिए दुआ करता हूँ, सलाम करता हूँ कि जो हमें यहाँ तक मजदूरियां कर करके हम आप जहां जहां भी है या जो बेचारे पढ़ रहे हैं, माँ बाप कितनी मेहनत मशक्कत करके उनके लिए, और ये खुदा उनकी उनके साथ बड़ी मेहरबानी, औलाद को बहुत प्यार करता है और औलाद के लिए ही इंसान भागता है। जब वो बाप बनता है फिर वो मजदूरी करे, फिर वो नहीं देखता धूप हो, सर्दी हो, बारिश हो, कुछ भी हो, उसके सामने सिर्फ एक ही बात होती है कि शाम को बच्चों के लिए कुछ ना कुछ लेके जाना है और रोज की रोटी जो हम मांगते हैं वो लेके जाना है। हर हाल में खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे और खुदा में इस कोरोना वायरस को जल्द से जल्द इस दुनिया से उठा ले, क्योंकि बहुत दुनिया मर गई और यूएसए में 60,000 से ऊपर मेरे ख्याल लोग चले गए, दूसरे मुल्कों में भी, यूरोप में भी, अमेरिका में भी बहुत बहुत कोरोना वायरस ने तबाही मचा रखी है। और हम जो अगर खुदा ने हमें बचाए, लेकिन हम खुदा की मखलूक अपने बहन भाइयों को समझते हुए इंसानियत के नाते हम सब उनके लिए दुआ करें कि खुदा बाप जी इस तबाही को, इस आफत को, इस कोरोना वायरस को यीशु नाम से खत्म करो और हमारे दरवाजों को, हमारे खानदानों को अपने पाक बेटे के पाक खून और बदन से बिल्कुल साफ पाक कर दे। शैतान को और शैतानी कुव्वतों को हमारे घरों से, हमारे खानदानों से, हमारे कौम से, हमारे मुल्कों से बिल्कुल दूर कर दे, ताकि कोरोना वायरस को अगर कोई मात दे सकता है वो तेरे प्यारे बेटे का बदन और खून और तेरा रहम और तेरी बरकत जो है इस पर हमारे ऊपर डाल। और खास तौर पर मजदूरों के लिए और इन जात के मजदूरों के लिए भी मुश्किल हालात है क्योंकि मजदूरी बंद है। और खुदा बाप जी हमारे मुल्क में खास तौर पर बड़ी परेशानी, तो सब मजदूरों को दिन रात की रोटी इनायत करिए मांगता हूँ तेरे प्यारे बेटे खुदाम जी यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। गॉड ब्लेस पाकिस्तान, गॉड ब्लेस जीसस लिंक टीवी, आमीन।